किशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आज बिहार एसएससी का दूसरा नंबर सेट लाया हूं। एक सेट कल डाला गया था, उसका डिस्कशन भी यूट्यूब पर डाल दिया गया है। आज 2 नंबर सेट का पीडीएफ आपको 2:30 बजे टेलीग्राम ग्रुप में डाला गया था। आप उसे, मैं आशा करता हूं कि आप उसे बना लिए होंगे और उसका डिस्कशन अभी यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा। आप वहां से अपना आंसर मिलाएं और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका नंबर कितना आ रहा है। यह टेस्ट डेली चलता है और आप इसे अच्छे से बनाएं और अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर को ज़रूर बताएं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सेशन की शुरुआत करता हूं। जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। एग्ज़ाम तक यह टेस्ट सीरीज चलेगा। जब एग्ज़ाम खत्म होगा उसके बाद मेंस का टेस्ट सीरीज चालू किया जाएगा, तो आप जल्द से जल्द इसे ज्वाइन कर लें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ताजे पानी का सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? लेक सुपीरियर। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी रूस। तो इसका आंसर हो जाएगा ताजे पानी का सबसे बड़ी झील जो लेक सुपीरियर है, आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वही भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करें तो वुल्लर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें तो चिल्का झील, जो कि राजस्थान में है। वही भारत के सबसे बड़ी तटीय झील की बात करें, चिल्का झील उड़ीसा में है, जो कि खारे पानी एवं लैगून झील है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत के सुविख्यात से? हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय वाद्य संगीत के सुविख्यात से। ऑप्शन ए शोभना नारायण, ऑप्शन बी एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, ऑप्शन सी पंडित जसराज, ऑप्शन डी एम.एस. गोपाल कृष्णन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी मैडम क्यूरी, ऑप्शन सी वुड्रो विल्सन, ऑप्शन डी कोफी अन्ना। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन बी मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। पहली बार उन्हें 1903 में मिला था और दूसरी बार उन्हें 1911 में मिला है रसायन के क्षेत्र में, और पहली बार उन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में किया गया है। भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था गीतांजलि के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको 1930 में हुआ था। ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी मृदुला साराभाई, ऑप्शन सी मुर्तु लक्ष्मी, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। तो गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी सरोजनी नायडू ने की थी। वही ऑप्शन ए की बात करें तो कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में बनी थी और भारतीय पूछता महिला तो सरोजनी नायडू होता। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? ऑप्शन ए शकों ने, ऑप्शन बी यूनानियों ने, ऑप्शन डी कुषाणों ने। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यूनानियों के द्वारा रंगमंच और यवनिका पर्दा प्रथा का शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए सीतांशु यशचंद्र, ऑप्शन बी अकितम अच्युतम नमूद्री, ऑप्शन सी पकाकी आटी गिलिते, ऑप्शन डी दामोदर माउजो। तो इसका आंसर हो जाएगा 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में दामोदर माउजो को मिला है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? हमारे एग्जाम में विभिन्न देश से जो भारतीय संविधान में शब्द लिया गया है उसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से उसे भी याद रखेंगे। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो संसद के संयुक्त बैठक की प्रावधान आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है।
ऑप्शन बी की बात करें तो कनाडा से संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। और ऑप्शन सी की बात करें तो अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य की बात करेगा तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। और ऑप्शन डी की बात करें तो ब्रिटेन से संसद का और न्यायिक पुनरीकरण लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी किस किस्म की होती है? भारत में उगाई जाने वाली कॉफ़ी, ऑप्शन ए ओल्ड चिक्स, ऑप्शन बी कुर्गस, ऑप्शन सी अरेबिका, ऑप्शन डी कैंटेंस। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन सी अरेबिका प्रकार की उगाई जाती है अधिकतर कॉफ़ी। भारत में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है और चाय में थीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति अपनाई जिसमें हरित क्रांति का जन्म दिया? हरित क्रांति का जन्म 1966 में हुआ था, जिसका एम.एस. स्वामीनाथन से विश्व में एम.एस. स्वामीनाथन थे। ऑप्शन ए छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी तृतीय पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति का जन्म हुआ था, जो 1966-67 में इसका जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। और विश्व में पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, जो कि अमेरिका के थे। क्वेश्चन नंबर 10, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है? ऑप्शन ए आयात को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना, आयात एवं निर्यात दोनों को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी आयात एवं निर्यात दोनों को हतोत्साहित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी निर्यात को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 11, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? ऑप्शन ए अस्फीति, ऑप्शन बी भारी उद्योग अभिनीति, ऑप्शन सी कच्चे माल की कमी, और ऑप्शन डी अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया? तो ऑप्शन ए राज्य एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ, ऑप्शन बी राज्यों का संघ, ऑप्शन सी भारतवर्ष, ऑप्शन डी एक महासंघीय राष्ट्र। तो भारत को भारतीय संविधान में एक राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। इसकी बात अनुच्छेद 1 में कही गई है। क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी मान लिया जाता है यदि उच्च सदन पर उस पर किस समय तक कार्य संपादन न करे तो? ऑप्शन ए 10 दिन, ऑप्शन बी 14 दिन, ऑप्शन सी 30 दिन, और ऑप्शन डी 40 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 14 दिन के बाद वो पूर्णतः पारित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना में निम्नलिखित में से किससे की जाती है? ऑप्शन ए जोसेफ मेजिन, ऑप्शन बी कैबूर, ऑप्शन सी गैरीबाल्डी, ऑप्शन सी बिस्मार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी बिस्मार्क से उनकी तुलना की जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर 15, नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एवं ब्रिटिश आकाश पुस्तक का लेखक कौन है? डॉक्टर अभिजीत बनर्जी, ऑप्शन सी सोमेन मित्रा, ऑप्शन सी डॉक्टर कल्याण कुमार डे, ऑप्शन डी निखित बनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी डॉक्टर कल्याण कुमार डे। क्वेश्चन नंबर 16, किसी वस्तु की पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका मान होता है? ऑप्शन ए उसका प्रति इकाई उत्पादन लागत, ऑप्शन बी उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि, ऑप्शन सी पूंजी का मूल्यह्रास तथा उत्पादन की मात्रा में कमी, ऑप्शन डी लगी हुई कार्यशील पूंजी तथा उत्पादन की मात्रा में कमी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी उत्पादन के प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि। क्वेश्चन नंबर
17 मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रीट जारी कौन करता है? ऑप्शन ए संसद द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय द्वारा और ऑप्शन डी चुनाव आयोग द्वारा। तो मौलिक अधिकार में लागू रीट जारी करता है उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है। वही उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। ऑप्शन ए की बात करें तो संसद की बात अनुच्छेद 79 में कहा गया है और राष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 52 में कहा गया है। चुनाव आयोग की बात अनुच्छेद 324 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या नवीकरणीय ऊर्जा दिवस किस वर्ष तिथि से मनाया जा रहा है? ऑप्शन ए 13 अगस्त, ऑप्शन बी 16 अगस्त, ऑप्शन सी 18 अगस्त, ऑप्शन डी 20 अगस्त। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी 20 अगस्त से मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए राजकमल मुखर्जी, ऑप्शन बी दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, ऑप्शन सी डॉक्टर केपी माथुर, ऑप्शन डी दीपक सुराना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकला मकान स्थित है? ऑप्शन ए मंगोलिया, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी तजाकिस्तान, ऑप्शन डी कजाकिस्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी चीन में तकला मकान है। क्वेश्चन नंबर 21 मानचित्र बनाने की विज्ञान को क्या कहते हैं? जो मानचित्र बनाता है उस विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फोटोग्राफी, ऑप्शन बी जियोग्राफी, ऑप्शन सी कार्पोलॉजी, ऑप्शन डी जियोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए कार्टोग्राफी। मानचित्र बनाने वाले को कार्टोग्राफी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 मुद्रास्फीति के अंतर्गत ऑप्शन ए मुद्रा का अवमूल्यन, ऑप्शन बी मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, ऑप्शन सी मुद्रा का मूल्य घट जाता है, ऑप्शन डी मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए मुद्रा का मूल्य घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 IMF पूंजी किसके योगदान से बनती है? ऑप्शन ए ऋण, ऑप्शन बी घाटे की वित्त व्यवस्था, ऑप्शन सी सदस्य राष्ट्र, ऑप्शन डी उधार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी सदस्य का राष्ट्र। IMF की पूंजी सदस्य के राष्ट्र के योगदान से बनती है। क्वेश्चन नंबर 24 राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय कृषि ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी ईटानगर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधक अकादमी की बात करें तो हैदराबाद। वही राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान ओनली पूछता तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली होता। ऑप्शन ए की बात करें तो वन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय देहरादून है। ऑप्शन डी की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। क्वेश्चन नंबर 25 भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए पन बिजली, ऑप्शन बी तापीय बिजली, ऑप्शन सी नाभिक बिजली, ऑप्शन डी सौर बिजली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी तापीय बिजली सबसे ज़्यादा भारत में उपयोग होता है। भारत में कोयला से सबसे अधिक बिजली प्राप्त किया जाता है। कोयला का काला हीरा भी कहा जाता है। पीट कोयला को घटिया कोयला के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी मौलाना आज़ाद, ऑप्शन डी आचार्य JB कृपलानी। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आपको आचार्य JB कृपलानी थे, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार किया है, 1929, 1936 और 1937 में। क्वेश्चन नंबर 28
लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 26। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी 25 वर्ष होनी चाहिए। वही मत देने की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। यह पहले 21 वर्ष था। 61वां संविधान संशोधन 1989 में इसे 18 वर्ष कर दिया गया। राजीव गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। वही ऑप्शन बी की बात करें तो 21 वर्ष पंचायती राज चुनाव लड़ने की आयु है। क्वेश्चन नंबर 28, यह विचार किसने विकसित किया था कि विधानसभा उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 29, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं है बल्कि मन है? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि उसका मन है। लाइफ डिवाइन पुस्तक का लेखक अरविंद घोष थे। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया था? ऑप्शन ए 38वां संविधान संशोधन 1975, ऑप्शन बी 40वां संविधान संशोधन 1976 और ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन 1976 और ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन 1978। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत उद्देशिका में परिवर्तन किया गया था। वही ऑप्शन डी की बात करें तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच के अंतराल कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए 3 महीने, ऑप्शन बी 6 महीने, ऑप्शन सी 9 महीने और ऑप्शन डी 12 महीने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32, एलोरा में गुफाएं का शैलकृत मंदिर है। ऑप्शन ए हिंदू और बौद्ध, ऑप्शन बी बौद्ध और जैन, ऑप्शन सी हिंदू और जैन, ऑप्शन डी हिंदू बौद्ध और जैन, यानी कि तीनों। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी तीनों का है, हिंदू बौद्ध और जैन एलोरा में। क्वेश्चन नंबर 33, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए लाल कुलवंत, ऑप्शन बी बंदा बहादुर, ऑप्शन सी रामतनु पांडे और ऑप्शन डी मार्कंडे पांडे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी रामतनु पांडे था, जो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार थे। अकबर का जन्म 1542 में अमरकंटक में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1909 और ऑप्शन डी 1858। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 1935 के अधिनियम विशेष प्रांतीय स्वायत्तता थी। वही ऑप्शन बी की बात करें तो 1919 में एक्ट के द्वारा दोहरी शासन लागू किया गया था। वही ऑप्शन सी की बात करें तो 1909 में मार्लो मिंटो सुधार हुआ था, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 35, महाबलीपुरम के 7 पैगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? जो 7 पैगोड़ा है, ऑप्शन ए पल्लवों के, ऑप्शन बी पांडवों के, ऑप्शन सी चोलों के, ऑप्शन डी चेरों के। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन ए पल्लवों के महाबलीपुरम के 7 पैगोड़ा थे। क्वेश्चन नंबर 36, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो और ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो 1836 में जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल था। वही ऑप्शन ए की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से लेकर 1856 तक था। इन्हीं के शासनकाल में रेल डाक तार चलाई गई थी। वही ऑप्शन सी की बात करें तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना 1872 में किया गया था। वही ऑप्शन डी की बात करें तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में नियमित रूप से जनगणना की गई थी। लॉर्ड रिपन का शासनकाल 1878 से लेकर 1882 तक है। क्वेश्चन नंबर 37, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए ज्ञात्रिक, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी शाक्य, ऑप्शन डी कुरु। तो महात्मा बुद्ध आपको शाक्य से संबंधित थे। वही मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरण कभी नहीं मिलेगी? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी त्रिवेंद्रपुरम, ऑप्शन डी श्रीनगर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको श्रीनगर को कभी नहीं सूर्य की रोशनी ऊर्ध्वाधर पड़ेगी। मुंबई, चेन्नई और त्रिवेंद्रपुरम को पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक के अंतर्गत की गई थी? ऑप्शन ए 1921 से लेकर 1931, ऑप्शन बी 1911 से 1921, ऑप्शन सी 1941 से 1951 और ऑप्शन डी 1931 से 1941। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 1911 से लेकर 1921 तक। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अभी बिहार का जनसंख्या में तीसरा स्थान है और प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जैव अजैव नवीकरणीय है? ऑप्शन ए लौह अयस्क, ऑप्शन बी पशुधन, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी जंगल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी जल। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? तो नहीं आता है ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी खुर्जा और ऑप्शन डी मथुरा। तो राष्ट्रीय राजधानी के दर्जा के क्षेत्र में नहीं आता, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी मथुरा। पानीपत हरियाणा में पड़ता है, रोहतक भी हरियाणा में पड़ता है, खुर्जा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि खुर्जा कहाँ पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? कल के डिस्कशन में मैं इसका चर्चा किया हूँ। जो भी डिस्कशन देखे होंगे वो सही आंसर दिए होंगे। ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी गोदावरी नदी। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। वही दक्षिण भारत की दूसरी सबसे नदी की लंबाई 1401 किलोमीटर है जो कि कृष्णा नदी है। यह महाबलेश्वरम की पहाड़ी से निकलती है। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। वही ऑप्शन डी की बात करें तो नर्मदा नदी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे सीधी नदी है। क्वेश्चन नंबर 43, तंजानिया की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए नैरोबी, ऑप्शन बी लुसाका, ऑप्शन सी कंपाला, ऑप्शन डी डोडोमा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो केनिया की राजधानी नैरोबी है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो जाम्बिया की राजधानी लुसाका है और युगांडा की राजधानी कंपाला है। अफ्रीकी महादेश के प्रमुख देश एवं राजधानी अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स है, इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है और घाना की राजधानी आक्रा है और जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। आप इसे अच्छे से याद रखेंगे और नोटबुक में नोट कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 44, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे को अलग किए जाते हैं? ऑप्शन ए 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी ग्रेट चैनल, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी और ऑप्शन डी अंडमान सागर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप जो बनता है आमतौर पर किसका बनता है? तो ऑप्शन ए क्रोमियम के, ऑप्शन बी सिलिकॉन के, ऑप्शन सी सीसा के, ऑप्शन डी कॉपर के। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी सिलिकॉन का बनाया जाता है। वही सीसा के संकेत की बात करें तो पीबी होता है और कॉपर का संकेत सीयू होता है और क्रोमियम का सीआर होता है जिसका एटॉमिक नंबर 24 होता है। क्वेश्चन नंबर 46, आतंकवाद से पीड़ित का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 19 अगस्त को, ऑप्शन बी 20 अगस्त को, ऑप्शन सी 21 अगस्त को, ऑप्शन डी 22 अगस्त को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी 21 अगस्त को मनाया जाता है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियन किसने जीता है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी मालदीव। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी भारत के द्वारा जीता गया है जो कि जमशेदपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48, मार्च 2022 में किसने एबल पुरस्कार 2022 के किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए श्री निवास एस आर वर्धन, ऑप्शन बी नीना गुप्ता, ऑप्शन सी डेनिस पार्नेल सुलिवन, ऑप्शन डी करेन उल लेवेनेक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी डेनिस पार्लेन सुलिवन। क्वेश्चन नंबर 49, पंचायती राज समिति किया गया है। ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची और ऑप्शन डी अवशिष्ट सूची। तो पंचायती राज आपको राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज की बात अनुच्छेद 40 में कहा गया है। समवर्ती सूची में 52 विषय है और संघ सूची में 61 विषय है और राज्य सूची में 66 विषय है। क्वेश्चन नंबर 50, बिहार सरकार ने किसकी जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? बिहार सरकार। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और ऑप्शन डी एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पर बिहार में शिक्षा दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। वही भारत में पूछता तो एपीजे अब्दुल कलाम इसका आंसर होता। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा 1974 में दिया था। क्वेश्चन नंबर 51, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग के पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित होता है? 51 से क्वेश्चन साइंस का चालू होता है जो कि 75 तक रहता है। ऑप्शन ए आयन मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी बहिर्मंडल। 5 मंडल है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल। तो रेडियो तरंग की बात कर रहा है तो ऑप्शन ए आयन मंडल में होता है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो समताप मंडल में विमान उड़ते हैं और क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती है। क्षोभ मंडल की मोटाई गर्मी के दिनों में बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए नायलॉन थर्मोप्लास्टिक, ऑप्शन बी पीवीसी थर्मोसेटिंग, ऑप्शन सी फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड थर्मोसेटिंग, ऑप्शन डी पॉलीप्रोपेनिल थर्मोप्लास्टिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी सही नहीं है, पीवीसी सही नहीं है।
पीवीसी एक थर्मोप्लास्टिक सुमेलित नहीं है, पीवीसी एक थर्मोप्लास्टिक है। क्वेश्चन नंबर 53, पेट्रोल से लगी आग बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, क्यों? ऑप्शन ए, ज्वाला इतनी गर्म होती है कि जल उसे ठंडी नहीं कर सक पाता है। ऑप्शन बी, जल और पेट्रोल में रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। ऑप्शन सी, जल और पेट्रोल एक दूसरे को मिश्रणीय है। ऑप्शन डी, जल और पेट्रोल एक दूसरे के अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत पर बनता है अतः जल नीचे रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, गैसों के गुब्बारे में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन से हल्की होता है, हाइड्रोजन से अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, आहदा होता है, इनफ्लेमेबल होता है। ऑप्शन डी, अधिक अस्थायी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, आहदा यानी इनफ्लेमेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 55, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा है? तो ऑप्शन ए एसिटिलीन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी इथेन और ऑप्शन डी ब्यूटेन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए एसिटिलीन। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। गोबर गैस में मीथेन, जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है, CH4। क्वेश्चन नंबर 56, मणिक, रूबी और नीलम किसका ऑक्साइड है? मणिक, रूबी और नीलम किसका ऑक्साइड है? तो ऑप्शन ए कॉपर का, ऑप्शन बी टीन का, ऑप्शन सी आयरन का और ऑप्शन डी एल्युमिनियम का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी एल्युमिनियम का। क्वेश्चन नंबर 57, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा में, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी ऊष्मा ऊर्जा में और ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, यूएस्टोक्लिनिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है? ऑप्शन ए नाक में, ऑप्शन बी कान में, ऑप्शन सी आंख में, ऑप्शन डी गला में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी कान में होता है यूएस्टोक्लिनिका। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, यदि मनुष्य की एक ही आंख होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, दृश्य के क्षेत्र कम हो जाता है, त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, बी और सी दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, बी और सी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 60, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? रुधिर यानी रक्त में। ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई और ऑप्शन डी विटामिन के। तो इसमें मदद करने वाला आपको विटामिन के है। विटामिन के के ही कारण खून थका जमता है। विटामिन के का नाम फिनोक्विन है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है। आंवला उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। वही ऑप्शन डी की बात करें तो विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से, रोशनी से मिलता है। विटामिन डी का नाम टेकोफेरॉल है, विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है। और ऑप्शन ई की बात करें तो विटामिन ई का नाम टेकोफेरॉल है। इसे हमें अंकुर बीज में पाया जाता है, जैसे गेहूं मूंग में विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन ई की कमी से हमें प्रजनन क्षमता कम होता है, यानी कि सेक्सुअल पावर कम होता है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? ऑप्शन ए किरीटी आघात, संवहन तंत्र विस्फार, ऑप्शन बी एथियोस्क्लेरोसिस, धमनियों के अवरुद्ध हो जाना, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन, न्यून रक्तचाप, ऑप्शन डी हाइपरटेंशन, दिल का दौरा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी
सही है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 62, अनियतापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए, उनका रक्त हर समय शीतल रहता है। ऑप्शन बी, उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। ऑप्शन सी, उनके शरीर का तापमान सदा स्थिर रहता है। ऑप्शन डी, उनके वे रास्ते में आने वाले सभी प्राणियों को वध कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 63, एड्स वायरस अनुवांशिक पदार्थ होता है। ऑप्शन ए, एक सूची आरएनए। ऑप्शन बी, दोहरी सूची आरएनए। ऑप्शन सी, एक सूची डीएनए। और ऑप्शन डी, दोहरी सूची डीएनए। तो इसका आंसर हो जाएगा एक सूची आरएनए, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स वायरस से फैलता है और शरीर के संपर्क में आने से भी फैलता है। क्वेश्चन नंबर 64, रडार का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए, J.H. वान टेस्ले। ऑप्शन बी, विल्हेम्स रोएंटगेन। ऑप्शन सी, P.T. फार्नवर्थ। ऑप्शन डी, H.H. टेलर, लियो सी यंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, लेकिन इसका सही आंसर देखा जाए तो ऑप्शन इसमें नहीं है। रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन ने किया था। रॉबर्ट वाटसन। क्वेश्चन नंबर 65, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए, सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन सी, सोडियम नाइट्राइट। ऑप्शन डी, सोडियम नाइट्रेट। तो खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट की सूत्र की बात करें तो NaHCO3 होता है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र NaCO3 होता है और सोडियम नाइट्रेट का सूत्र NaNO3 होता है। क्वेश्चन नंबर 66, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्शन ए, एक्स किरण के उत्पादन में। ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में। ऑप्शन सी, ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, नाभिकीय संलयन के प्रचलन में होता है परमाणु पाइल का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 67, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए, मूल से। ऑप्शन बी, तने से। ऑप्शन सी, फूल की कली से। और ऑप्शन डी, फल से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, फूल के कली से सामान्य लौंग प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडल विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं? जल से संपर्क में आने पर। ऑप्शन ए, बाह्य कोलाइडल। ऑप्शन बी, सहचारी कोलाइडल। ऑप्शन सी, जल विरागी कोलाइडल। ऑप्शन डी, जल रागी कोलाइडल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, जल रागी कोलाइडल। क्वेश्चन नंबर 69, गामा किरणें क्या होती है? गामा किरणें क्या होती है? ऑप्शन ए, बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली आवेशित कण। ऑप्शन बी, बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली अनावेशित किरणें। ऑप्शन सी, रेडियो सक्रियता पदार्थ द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें। ऑप्शन डी, रेडियो सक्रियता पदार्थ द्वारा उत्सर्जित आवेशित किरणें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, रेडियो सक्रियता पदार्थ द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें। क्वेश्चन नंबर 70, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए, 36 ATPA। ऑप्शन बी, 38 अणु ATPA। ऑप्शन सी, 40 अणु ATPA। ऑप्शन डी, 35 अणु ATPA। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 38 ATPA अणु। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 71, समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ऑप्शन ए, ब्रोमीन। ऑप्शन बी, गंधक। ऑप्शन सी, आयोडीन। ऑप्शन डी, क्लोरीन। तो समुद्री खरपतवार आपको आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है।
वही ऑप्शन डी की बात करें तो क्लोरीन का संकेत जो हाइड्रोजन ग्रुप में होता है Cl होता है, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है और एटॉमिक मास 35.5 होता है। क्वेश्चन नंबर 72, सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए औरक्तता, ऑप्शन बी गलगल, ऑप्शन सी क्वासिकर और ऑप्शन डी सूक्ष्म नेत्र प्रदाह। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी क्वासिकर बीमारी होता है। क्वेश्चन नंबर 73, जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक कैसे पहुंचता है? जड़ों द्वारा अवशोषित जो जल होता है वो शीर्ष पर कैसे पहुंचता है? ऑप्शन ए पोषवाही ऊतक के द्वारा, ऑप्शन बी दारू द्वारा, ऑप्शन सी मज्जा द्वारा, ऑप्शन डी बलकुट द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी दारू के द्वारा पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 74, कोशिकाओं के अध्ययन संबंधित जैविक की शाखा को क्या कहते हैं? कोशिकाओं के अध्ययन संबंधित जैविक शाखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए साइटोलॉजी, ऑप्शन बी हिस्टोलॉजी, ऑप्शन सी साइकोलॉजी और ऑप्शन डी फिजियोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए साइटोलॉजी कहा जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है। कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। दांतों के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी विज्ञान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 75, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? ऑप्शन ए CH3COOH, ऑप्शन बी H2CO3, ऑप्शन सी COOH के होल 2, ऑप्शन डी H2O2 + CO2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी H2OCO3 घुलकर अम्ल बनाता है। इस तरह आज 75 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया, जिसमें 25 साइंस के क्वेश्चन थे और 50 जीके जीएस के क्वेश्चन थे। आज मेरा बिहार सचिवालय सहायक का सेट नंबर 2 था, इसका डिस्कशन किया गया और इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया है। जो भी स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं आप ज्वाइन कर लें, जो कि मिशन GS एकेडमी पटना से टेलीग्राम ग्रुप चलता है। उसके बाद आप वहां से डाउनलोड करने के बाद सेट को बनाएं और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका नंबर कितना आ रहा है। आज के टॉपर का नंबर 110 था और अपना स्कोर आप लोग जरूर बताएंगे कि आपका नंबर कितना है। जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन के समाप्त करता हूँ। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे फिर 40 क्वेश्चन के डिस्कशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।